दे बारे के अक़वाल मुख्तलिफ थी। फतावा दारुल उलूम देवबंद की और द न्यू टाउन पर वेबसाइट की दी। गैर मुस्लिमों के घर पैदा होने वाला बच्चा जिसके माँ बाप दोनों काफिर हो, दुनियावी अहकाम के लिहाज से वो काफिर ही के हुक्म में होता है। नाबालिग माशुमान द दुनिया द अहकाम पर एतबार सरा न मोर प्लार ताबी हुई, यानी मोर प्लारी काफिर हुई ना बद काफिरों पर कब्रिस्तान की दफन की कमोर प्लारी मुसलमानान हुई द मुसलमानान पर कब्रिस्तान के बाद दफन की आला नूर सुमर अहकामात थे गुसल शो जनाजा शो वगैरह नो कम नाबालिग माशुमान जी दुनियावी अहकाम पर एतबार सरा द काफिरों पकुर के जो कम माशुमान पैदाशी वफ़ात शी दी हुक्म द दुनिया पे एतबार सरा द काफिरान हुक्म पे, लेकिन आखिरत के अहकाम के लिहाज से उसका क्या हुक्म होगा, वो जन्नत में जाएगा या जहन्नम में, इस बारे में अहदीस मुख्तलिफ होने की वजह से उलमा का इख्तिलाफ रहा है। आखिरत पे एतबार से दी से हुक्म दी जन्नत तबजी या जहन्नम तबजी नदी बारक की अहदीस मुख्तलिफ थी। नदी वजह नदी मुबारक की तो उलमा इख्तिलाफ थे। बाज़ के नज़दीक ऐसे बच्चे भी जन्नत में जाएंगे और अपने माँ बाप के कुफर की वजह से वो ख़ुद सज़ा के मुस्तहिक नहीं होंगे। बाज़ उलमा फरमाई छी दा नाबालिग माशुमान ब जन्नत तजी और द मोर अपलार द कुफर द वजह ना दी द सज़ा मुस्तहिक न थी। इमामी नबवी रहमतुल्लाह ने इसी कौल को सही और राजिह करार दिया। इमामी नबवी दे कौल तराजिह हुई कि दा माशुमान चूँकि नाबालिग थी, बुलूग तने दी रसीदल मुकल्लफ न थी, लिहाजा द्वीब जन्नत तसी। इमाम नववी रहमतुल्लाह दा कौल राजिह गर्ज़वले थे। बाज़ के नज़दीक ऐसे बच्चे अहल जन्नत के ख़ुद्दाम होंगे। बाज़ उलमा ज़िक्र की चीज़ जन्नतीन व ख़ादिमान भी द कुफ़ार नाबालिग माशुमान, इस सूरत में भी वो जन्नती होंगे। और अगर आम खिदमत गुजारी से हट कर ग़ुलामी भी मुराद ली जाए तो आखिरत के अहवाल दुनिया के अहवाल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। दुनिया में तो ग़ुलामी बाइस ऐब है, लेकिन जन्नत में ये ऐब नहीं बल्कि इज़्ज़त शरफ़ हो, बल्कि इज़्ज़त और शरफ़ की अलामत होगी। यानी तब चीज़ी पर जन्नत की द जन्नतें ग़ुलामान दी या खादिमान दी दाखो ऐब दे जवाब दे रहे दुनिया और आखिरत अहकामात से दी मुख्तलिफ थी। दुनिया की जो सड़े ग़ुलाम दे दा ऐब दे, खिदमतगार दे दा ऐब दे, लेकिन आखिरत की सड़े खिदमत की नुदा सा ऐब न दे। नो द्वेम कौल दाशो द्वेम कौला दाशो जुदी बाप जन्नत की द जन्नतियानो खादिमान हुई। और बाज़ उलमा के नज़दीक ऐसे बच्चे अहले आराफ में होंगे। बाज़ उलमा ज़िक्र की चिदा बच्ची व आराफ बंदी हुई वबैनहुमा हिजाबुन वालल आराफि रिजालुन, तो जन्नत और जहन्नम पे के दीवार दे तो आराफ हुई दंग दीवार दे पदी बनी बस कसान नास हुई। बाज़ उलमा दगा नाबालिग माशुमान थी और बाज़ के नज़दीक उनके इस्तेदाद के मुताबिक उनका अंजाम होगा, यानी जिसके अंदर कबूल हक़ की इस्तेदाद और सलाहियत होगी वो जन्नत में जाएगा और जिसके अंदर इस्तेदाद नहीं होगी वो जहन्नम में जाएगा। बाज़ उलमा ज़िक्र की कि अल्लाह ताला पर इल्म की दवी चिदकी द हक़ तो कबूलतिया इस्तेदाद मौजूद थे दामा शुमान बजन्नत तसी कि अल्लाह पर इल्म की दावी कि दुई की द हक़ द कबूलतिया इस्तेदाद मौजूद न रहे न दासी माशुमान बा बेजहन्नम तसी। बाज़ उलमा के नज़दीक आखिरत में मिन जानिबिल्लाह उनके इम्तिहान लेकर उनकी आक़िबत का फ़ैसला किया जाएगा। बाज़ उलमा ज़िक्र की आखिरत के बाद अल्लाह तरफ नदी इम्तिहान अगस्तले की सिर्फ इम्तिहान के पास जन्नत तबसी नाकाम शु जहन्नम तबसी। और बाज़ उलमा जैसे इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ने इस मामले में एहतियात और तवर्रो के बिना पर तवक़्क़ुफ़ फरमाकर इस मामले को अल्लाह के मशीयत के सुपुर्द किया है। उसमें तसा पता है जन्नत तबसी जहन्नम तबसी दोनों तरफ तो रिवायत मौजूद थी। तदी वजह इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ददी मुबारक की तवक़्क़ुफ़ कर दे खामोशी इख्तियार करे था। बहरहाल ये कोई ऐसा मसला नहीं है जिसके न जानने से किसी हुक्म शरी पर अमल न हो सकता हो, इसलिए ऐसी गैर ज़रूरी बातों में उलझना नहीं चाहिए। तो गैर ज़रूरी ख़बर था कि मुझे पता लगी जन्नत तबजी बेम मुतसन मिलावी और कम मुझे पता लगी जहन्नम तबजी बेम सा न मिलावी क्योंकि गैर ज़रूरी खबर ही दी पागे बान कई वक़्त दलाइल बयानी दलाइल अंबार लगे छवई दा बहुत जन्नतियान थी बल द अगी रद के शनाना द जन्नतियान थी बल्कि जहन्नमियान थी न पति बंदी द आखिरत से सवाब और अजाब न दे तड़ले शवे
یعنی مونږ نه به آخرت مبارک دی مبارک تپوس نه کېږي چې تا ته دا علم ولې نه و چې د کافرو بچي به جهنم ته ځي که جنت ته به ځي. الله د دې په باره کې زموږ نه تپوس نه کوي. نو دې کې زما په خیال سره اکثر علما هم دې له ترجیح ورکوي. د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله نظریه ډېره ټیک ده چې هغه په دې کې توقف اختیار ول چې دواړه طرف ته روایت موجود دي، لهذا دې باره کې زه څه کوم توقف کوم، الله تعالی ته د دې معاملې زه څه کوم سپرد کوم او حواله کوم.